गुरु प्यारी साध संगत जी, सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। आपका हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। साध संगत जी, आशा करती हूँ आप सभी भजन सिमरन को पूरा समय दे रहे होंगे। साध संगत जी, आज मैं आपको बहुत ही प्यारी साखी सुनाने वाली हूँ। यह घटना 1947 से पहले की है जी। डेरा ब्यास में एक पति पत्नी अपने छोटे से बच्चे के साथ आए थे। यह बात 1947 से पहले की है। उन्होंने बड़े प्रेम प्यार के साथ बाबा जी महाराज का सत्संग सुना और बाद में उन्होंने नामदान लेकर ही जाने का विचार बना लिया। जब वह दोनों नामदान लेने के लिए पेश हुए तो नामदान की बख्शिश हो गई। पत्नी का ध्यान अपने बच्चे की ओर गया और उसने अपने सतगुरु दीनदयाल से विनती की, हे सच्चे पातशाह, आप हमारे इस बच्चे को भी नामदान दे दो। सतगुरु जी ने मुस्कुराकर कहा, भी यह बहुत छोटा है, जब यह बड़ा हो जाएगा तब मैं इसे भी नामदान दे दूंगा। इसके बाद साध संगत जी वह दोनों पति पत्नी वापस अपने घर चले गए। साध संगत जी, वह जिस स्थान से आए थे वह स्थान आज पाकिस्तान में है। कुछ ही दिनों में हिंदुस्तान पाकिस्तान के बंटवारे की बात होने लगी और आखिरकार वह समय आ ही गया जिसका डर था। पति शाम को जब दफ्तर से घर आया तो उसने अपनी पत्नी से कहा कि सरकार ने अपना फैसला सुना दिया है, देश का बंटवारा हो गया है। जो हिंदू है वह यहाँ से हिंदुस्तान चले जाएं और जो मुसलमान हैं वह हिंदुस्तान से पाकिस्तान चले आएं। कल सुबह लाहौर से एक ट्रेन हिंदुस्तान के लिए रवाना होगी और हमें उसमें जाना पड़ेगा। इसीलिए आप बहुत ही कम और बहुत जरूरी सामान एक ट्रंक में रख लो। सुबह 4 बजे ट्रेन चलेगी, इसलिए आप जल्दी उठकर 3 समय का खाना बना लेना और इसे ट्रंक में रख लेना, क्योंकि हालत बहुत खराब है। ट्रेन कहाँ रुकी और कब तक रुकेगी, कब हिंदुस्तान पहुँचेगी, इसका कुछ पता नहीं है। पत्नी ने जरूरी सामान रखा और खाना, पैसे एक ट्रंक में रख ली। पति ने ट्रंक अपने कंधों पर और पत्नी ने बच्चे को अपनी गोद में उठाया। साध संगत जी, उस समय उनके दिल पर क्या गुजरी होगी जब उनको अपनी मेहनत का बना बनाया घर छोड़कर जाना पड़ा, वह भी वहां पर जहां ना कोई अपना घर है, ना कोई रिश्तेदार, ना सगा संबंधी। जब घर से बाहर निकले, जब गली में आए, एक गली से निकलते तो दूसरी गली में जाते, रास्ते में चोर लुटेरों ने पहरा बना रखा था, जिससे जो भी सामान मिले उसे वह लोग छीन लेते थे और उसे जान से मार देते थे। दूर बैठे लुटेरों ने जब इन्हें आते देखा तो शोर मचा दिया, कहा, वह देखो, वह लोग उधर जा रहे हैं, इनके पास जो कुछ भी है सब लूट लो और इन्हें जान से मार दो। बेचारे दोनों अपने बच्चे के साथ जान बचाने के लिए इस गली कभी उस गली भाग रहे थे। हर तरफ से यही आवाज आ रही थी, छीन, पकड़ो, मारो। वह दोनों भाग रहे थे कि तभी पति के अचानक ठोकर लगी और वह ट्रंक सहित नीचे गिर गया। पति ट्रंक को उठाने की कोशिश कर ही रहा था कि पीछे से आवाज आई, पकड़ो, मारो। तभी पत्नी ने कहा, रहने दो ट्रंक को, भागो, अपनी जान बचाओ, छोड़ दो ट्रंक को। और साध संगत जी, ट्रंक वही छूट गया और दोनों फर भागने लगे, लेकिन फिर थोड़ा आगे गए। अब की बार पत्नी को ठोकर लगी। ठोकर इतनी जोर की लगी कि गोद का बच्चा भी नीचे जा गिरा। लुटेरों ने कभी आगे तो कभी पीछे से इनका पीछा नहीं छोड़ा। पत्नी ने जैसे ही अपने बच्चे को उठाने की कोशिश की, तभी पीछे से वही आवाज आने लगी। पति ने कहा, जल्दी भागो, अपनी जान बचाओ, बच्चा वहीं छूट गया। अब साध संगत जी उठाने का
का मौका ना मिल पाया। पति पत्नी दोनों भाग रहे थे, तभी उन्हें रेलवे लाइन के पास एक जंगला टूटा हुआ दिखाई दिया और वह दोनों उसमें से निकलकर पटरियों पर भागने लगे। लुटेरों को पता भी ना लगा कि वह किस रास्ते से निकल गए। अब लुटेरों ने एक जगह पर अपना डेरा लगा लिया और सोचा अब उनको निकालने का और कोई रास्ता नहीं मिलेगा। आएंगे तो इसी रास्ते से और जा ही नहीं सकते। इन दोनों पति पत्नी को लूटने के लिए एक जगह पर सभी खड़े हो गए। उधर दोनों पति पत्नी रेलवे लाइन से होते हुए सीधे रेलवे स्टेशन पहुंचे, जहां पर आर्मी की फौज थी, इसलिए वहां पर डर नहीं था। साथ संगत जी, जब भी दोनों पति पत्नी स्टेशन पर पहुंचे तो ट्रेन चलने के लिए तैयार थी, इसलिए दोनों ट्रेन में बैठ गए। ट्रेन में बैठे सभी लोग आपस में हिंदुस्तान जाने की बातें कर रहे थे और अपनी खुशी प्रकट कर रहे थे, लेकिन उस डिब्बे में बैठे पति पत्नी रो रहे थे, क्योंकि ना तो उनके पास उनका ट्रंक था और ना ही उनके पास उनका बच्चा था। तभी पत्नी कहने लगी, मैंने तो सुना है कि संतों के वचन कभी पलटते नहीं हैं, चाहे दुनिया बदल जाए लेकिन संतों के वचन नहीं बदलते, ना ही पलटते हैं। यानी दुनिया बदल सकती है पर संतों के वचन अटल होते हैं। जब मैंने बच्चे को नामदान देने की विनती सतगुरु जी के आगे की थी तो उन्होंने कहा था जब यह बड़ा हो जाएगा तो मैं इसे भी नामदान दे दूंगा। हमारा बच्चा आज भूखा प्यासा मर जाएगा और नहीं तो लुटेरे उसे मार देंगे। यदि वह बच भी जाएगा तो उसे लकवे खा जाएंगे। इतना कहकर वह जोर जोर से रोने लगी। आज हमारा बच्चा मर जाएगा और संतों के वचन झूठे हो जाएंगे। साथ संगत जी, ट्रेन ड्राइवर ने जब ट्रेन का हॉर्न बजाना शुरू किया, लेकिन इतने में ही एक आदमी कुल्ली के रूप में, जिसके कंधे पर एक ट्रंक और दूसरे कंधे पर बच्चा था, जोर जोर से आवाजें लगा रहा था। वह हर एक डिब्बे के पास पास जाता और कहता, जिसका यह ट्रंक हो तो ले लो और जिसका यह बच्चा है वह भी ले लो। उसकी आवाज सुनकर जब पति ने खिड़की से बाहर देखा तो उसने देखा कि वह उनका ही बच्चा और उनका ही ट्रंक था। तभी पति ने आवाज लगाई, ओ भाई, यह हमारा ही ट्रंक है और हमारा ही बच्चा है। बच्चे को लेकर उसने चूमा और उसे सीने से लगाया। तभी पत्नी ने अपने पति से कहा, इस बेचारे को कुछ रुपए दे दो, इसने हमारा ट्रंक और हमारा बच्चा सुरक्षित हमारे पास पहुंचा दिया है। पति ने 200 रुपए निकाले और उसे देना चाहा, लेकिन उसने लेने से इनकार कर दिया। पत्नी ने सोचा शायद पैसे कम हैं, इसीलिए लेने से इनकार कर रहा है। पत्नी ने कहा, इसे 500 रुपए दे दो। पति 500 रुपए देने लगा तो भी उसने लेने से इनकार कर दिया। फिर पत्नी बोली, इसे ट्रंक में रखकर सारे पैसे दे दो, हम भीख मांगकर अपना गुजारा कर लेंगे। पति ने सारे रुपए ट्रंक से निकाले और उसे देने लगा, तो भी उस आदमी ने रुपए लेने से इनकार कर दिया और कहने लगा, बाबूजी, इस ट्रंक में रखे पैसे बार बार आप निकाल कर देना चाह रहे हो। यदि मुझे पैसे ही लेने होते तो ट्रंक पहले से ही मेरे पास था तो मैं ले लेता। मैं पैसे लेने के लिए आपका ट्रंक और आपका बच्चा लेकर नहीं आया। बातचीत के दौरान पति पत्नी का ध्यान आदमी के कुर्ते पर गया तो क्या देखा, कुर्ते का एक कंधा फटा हुआ था जिसमें से खून निकल रहा था और दूसरे कंधे पर बच्चे के मल मूत्र से गंदा हो चुका था, क्योंकि बच्चा गिरने की वजह से डर गया था और उसने कंधे पर ही मल मूत्र त्याग दिया था। दोनों पति पत्नी कहने लगे, आप ऐसी हालत में भी बच्चा और ट्रंक लेकर आए हैं, आप सारे पैसे रख लो। तभी वह आदमी बोला, देखो काकू, मैं पैसे लेने के लिए नहीं आया हूँ, मैं तो इसीलिए आया हूँ कि कहीं आपका विश्वास टूट ना जाए और आप कहोगे कि संतों का वचन सच नहीं होता। आज इस बच्चे को आपके पास नहीं पहुँचाता तो आज आपका विश्वास संतों के वचन से उठ जाता। मैं तो इसीलिए आया हूँ कि संतों का वचन अटल होता है। इसीलिए बात सुनते ही ट्रेन चल दी और उसने अपनी रफ्तार पकड़ ली। जब पति पत्नी ने खिड़की के बाहर देखा तो उन्हें रेलवे स्टेशन पर कोई दिखाई नहीं दिया। दोनों पति पत्नी की आंखों से आंसू की धारा बहती जा रही थी, जो रुकने का नाम नहीं ले रही थी। आपस में
बातचीत के दौरान पत्नी कहने लगी, जिस दिन हमने नामदान के समय इस बच्चे को नामदान देने की विनती की थी, उस दिन भी सतगुरु जी ने मुझे काकू कहकर ही बुलाया था। आज हमारा विश्वास उठ रहा था कि हमने सत्संग में सुना था कि संतों के वचन पलटते नहीं हैं। आज उनका वचन झूठा हो रहा था और हमारा विश्वास भी डोल रहा था। इसलिए संतों का वचन झूठा ना हो और विश्वास बना रहे, इसी मकसद से सतगुरु अपना रूप बदलकर आए हैं। संगत जी, सुनी सुनाई बात पर इंसान थोड़ी सी मुसीबत आ जाने पर अपने सतगुरु पर से अपना विश्वास उठा लेता है संगत जी, और विश्वास डगमगाने लगता है। संत मंत करने का मार्ग है, कथनी का नहीं। संतों ने जो कुछ भी समझाया है वह उनका अपना अनुभव होता है, कोई सुनी सुनाई बातें नहीं होती है। तभी तो संत कबीर साहिब कहते हैं कि तू कहता है कागज की लेखी, मैं कहता हूँ आंखों की देखी। तो साध संगत जी, संतों के बताए रास्ते पर चलो और अपनी ही आंखों से अपने ही अंदर उस कुल मालिक के दर्शन करो जो हमारे अंदर है और कितनी बेसब्री से हमारा इंतजार कर रहा है। जीवन अनमोल है, इसलिए भजन सिमरन करते रहो। साध संगत जी, आगे हम बात करेंगे कि मन में अक्सर गंदे विचार क्यों आते हैं, उनसे छुटकारा कैसे पाएं। विचारों की उधेड़ बुन व्यक्ति के मस्तिष्क पर इस कदर हावी रहती है कि वह होश में रहकर सही फैसला नहीं कर पाता। और दुख की बात यह है कि मन में गंदे विचार क्यों आते हैं यह हम कभी जान ही नहीं पाते। जब तक सांस है तब तक विचार तो दिमाग में आएंगे ही, लेकिन बुरे विचार अगर दिमाग में घूमते जा रहे हो तो व्यक्ति परेशान हो जाता है। अतः इन कुविचारों को सुविचार में बदला जा सकता है, लेकिन इसके लिए आपको जीवन भी उसी तरह से जीना होगा। संगत जी, मन में गंदे विचारों का कारण है आपका जीवन। जिस प्रकार आपकी दिनचर्या है, जीवन शैली है, उसी के अनुसार मन में अच्छे या बुरे विचार आते हैं। यदि आप अपना अधिकतर समय या खाली समय उन लोगों के साथ बिताते हैं जो दुखी हैं, अपने हालातों से परेशान हैं, जिनके मन में कुछ अच्छा होने की उम्मीद नहीं है, यह लोग आपके दोस्त, रिश्तेदार, आपके साथी, कर्मचारी या आपका परिवार हो सकते हैं, तो फिर उनके विचारों को सुनकर आपके मन में भी ऐसे ही विचार आएंगे जो या तो आपको गलत कामों को करने के लिए प्रेरित करेंगे जिससे आपको सुख मिलेगा, या फिर ऐसे विचार आएंगे जो आपको डराएंगे। इसलिए जीवन में कुछ अच्छा करना है, अपने दुखों से मुक्ति पानी है और एक बेहतर जीवन जीना है, तो आपको पुराना जीवन बदलना पड़ेगा। ऐसे लोगों की संगत से बाहर निकलना होगा और आपको अच्छे लोगों के साथ रहना होगा। इसलिए कहा गया है, सही संगति सही जीवन, बुरी संगति बुरा जीवन। तो पहले देखिए आप किस माहौल में कैसे लोगों की संगत कर रहे हैं, इसके बाद आप स्वयं ही जान जाएंगे कि बुरे विचार क्यों आ रहे हैं। मन से बुरे विचार कैसे निकालें। यदि आपके मन पर दिन रात एक ही ख्याल छाया रहता है तो सबसे पहले आप खुद को समझाइए कि यह विचार सत्य नहीं होते। आम इंसान के मन में दिन भर में सैकड़ों अच्छे या बुरे विचार आते रहते हैं, पर क्या इन विचारों में सत्यता पाई जाती है? नहीं दोस्तों, अधिकतर ख्याल बस काल्पनिक होते हैं, लेकिन हम जल्दी से मान लेते हैं, फिर चाहे वह बात सही हो या गलत, जैसे आप खुद को ही मान बैठे होंगे, अच्छे या बुरे। इसलिए अब आपको यह मानना है कि जो कुछ भी मुझे लगता है वह सच है, लेकिन वह है नहीं। उदाहरण के लिए, अगर आपको कुछ गलत होने के विचार मन में आ रहे हैं और आपने उन्हें मानकर उनसे रिश्ता जोड़ लिया है, तो ऐसी स्थिति में डरने से आप तभी बच सकते हैं कि जो कुछ भी मुझे विचार आते हैं या मुझे जो लगता है वह सच नहीं होता, क्योंकि इन विचारों से एकमात्र आपकी समझ ही आपको बचा सकती है। जीवन में वस्तु, व्यक्ति और विचार यह तीनों ही रहेंगे, लेकिन मात्र विवेक यानी आपकी समझ ही आपको यह समझाएगी कि क्या सच है और क्या नहीं। यदि आपका मन छोटी बात पकड़कर बैठ जाए या यदि आपका मन किसी छोटी बात पर उलझा हुआ है, तो जाहिर सी बात है कि आपके पास जीवन में कोई श्रेष्ठ कार्य करने के लिए नहीं है। आप एक प्रेमहीन और उदासी से भरा जीवन गुजार रहे हैं और यही जीवन आपको बड़ी सजा दे रहा है। मान लीजिए आपको किसी स्थान पर समय पर पहुंचना है और आप अपनी गाड़ी
गाड़ी से 100 किलोमीटर की रफ्तार से गाड़ी चला रहे हैं। अब रास्ते में टायर के नीचे कई जगह पर रोड़ा है। अब क्या इस बीच आपको तनिक यह विचार भी आ पाएगा कि टायर कहीं पंचर ना हो जाए या खराब ना हो जाए? आप तो बस अपनी मंजिल को याद करेंगे और बढ़ते चलेंगे। इसी तरह अगर आप परीक्षा कक्ष में बैठे हैं और आपको वहां मच्छर या कीट दिखाई दे रहे हैं, या फिर गर्मियों के दिन है और पंखा धीरे चल रहा है और हवा भी ठीक से नहीं आ रही है, तो क्या आप जरा भी इन चीजों की परवाह करेंगे? नहीं ना, क्योंकि आपका पूरा ध्यान प्रश्न पत्रिका को हल करने में लग चुका होगा। आप कहेंगे कि इतना समय किसके पास है इन चीजों पर ध्यान देने के लिए? अगर मन इन छोटी बातों को पकड़ लेगा तो फिर साल भर की मेहनत खराब हो जाएगी। अब आप उदाहरणों के जरिए समझ गए होंगे कि जीवन आपसे कुछ बेहतर और ऊंचा काम मांग रहा है, लेकिन आप हैं कि अतीत के व्यर्थ के छोटे विचारों में अपना समय गुजार कर अपना जीवन गंवा रहे हैं। दिमाग में फालतू विचार क्यों आते हैं? दिमाग में फालतू विचारों के आने का भी कारण होता है। अगर आप श्रम नहीं कर रहे हैं और दिमाग व्यस्त नहीं है, जो जाहिर सी बात है कि तरह तरह के ख्याल या विचार आपके दिमाग में उत्पन्न होंगे। कई बार किसी कार्य में लगे रहने के बावजूद भी दिमाग में व्यर्थ के विचार घूमते रहते हैं, तो यह दर्शाता है कि आप अपना समय इससे कहीं और बेहतर जगह पर खर्च कर सकते हैं। इसके अलावा यह भी हो सकता है कि आप अपने जीवन में श्रेष्ठ कार्य कर रहे हो, लेकिन अपना बचा कुचा समय आप उन लोगों या चीजों की गलत संगत में बिता रहे हो, तो भी यह विचार आ सकते हैं। दिमाग से नकारात्मक विचार कैसे दूर करें? दिमाग में जब भी नकारात्मक विचार आए, कुछ अशुभ होने के संकेत मिले, तो यही बात अपने मन में दोहराएं कि यह विचार है, सच्चाई नहीं। आपके मन में विचार आता है कि घर से निकलने पर दुर्घटना हो सकती है या कोई हादसा हो सकता है, तो क्या इस विचार को सुनते हुए जरूरी कार्य करने के लिए बाहर नहीं निकलते हैं ना? इसी तरह ऐसा कभी नहीं होगा कि आपके दिमाग में विचार शून्य हो जाएं। विचार तो आते ही रहेंगे, पर एक बात तय है कि किसी भी विचार पर प्रतिक्रिया देनी है या नहीं, यह आप पर निर्भर करता है। मान लीजिए आपको अपनी नौकरी छिन जाने का विचार आता है। वास्तव में यह तो सिर्फ एक ख्याल है, पर जब आप इस ख्याल के खिलाफ लड़ने लगते हैं तो फिर आप अपना बहुत सारा समय उसी विचार में उलझने में गवा देते हैं। पर अपने ही विचार से विद्रोह करने पर अंत में आपको कोई फायदा नहीं मिलता है। तो जब भी आपके दिमाग में कुछ बुरा होने के विचार आने लगे, तो बस यह कहना कि मुझे फर्क नहीं पड़ता, विचार अच्छे आए या बुरे, मैं वही करूँगा जो सही है। बस इस तरह से आप विचारों के बीच रहकर भी विचारों से अनछुए रह सकते हैं। खुद को अपने व्यक्तिगत कार्यों से हटाकर स्वयं को किसी ऐसे काम में व्यस्त करें जो करना इस समय अत्यंत आवश्यक है, और फिर उसमें मानसिक और शारीरिक रूप से डूबकर आप ज्यादा सोचने की इस आदत से बच सकते हैं। अपने दिमाग को खाली कैसे करें? साथ संगत जी, दिमाग में कोई मेमोरी कार्ड नहीं होता जिसे पूरी तरह आप खाली कर सके, लेकिन इतना जरूर है कि आपके दिमाग में जितनी व्यर्थ की चीजें हैं, उनके स्थान पर आप अपने दिमाग में बेहतर चीजों को डाल सके। साथ संगत जी, भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, धैर्य रखने वाला इंसान अपनी इच्छा अनुसार सब कुछ प्राप्त कर सकता है। ताकत की जरूरत तभी होती है जब कुछ पूरा करना हो, वरना दुनिया में सब कुछ पाने के लिए प्रेम ही काफी है। उस इंसान की ताकत का कोई मुकाबला नहीं कर सकता जिसके पास सब्र की ताकत होती है। गलत लोगों की हार उसी वक्त तय हो जाती है जब सही लोग अपने आप चुप हो जाते हैं। यह आवश्यक नहीं है कि हर स्थान पर हम उत्तर दें, कुछ बातें हमें ईश्वर पर छोड़ देनी चाहिए, क्योंकि जब ईश्वर उत्तर देते हैं तो सारा
संसार मौन होकर सुनता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो इंसान सिर्फ खुद के लिए जीता है उसका एक दिन मरण होगा, और जो इंसान दूसरों के लिए जीता है उसका सदैव स्मरण होगा। अपने काम को कभी कल पर नहीं टालना चाहिए, क्योंकि ऐसा व्यक्ति समय को महत्वपूर्ण ना समझकर उसे व्यर्थ ही गवाता है और अंत में उसके पास कुछ भी करने के लिए समय नहीं बचता। मन कभी सही सोचता है तो कभी गलत, क्योंकि आत्मा में प्यार का संस्कार भी है और नफरत का भी। जिस संस्कार को ज्यादा इस्तेमाल करोगे वही आपका स्वभाव बनता जाएगा। अब यह आपका चुनाव है कि आप प्यार चुनते हैं या नफरत। नफरतों में क्या रखा है, प्यार से जीना सीखो, क्योंकि यह दुनिया ना तो तुम्हारा घर है ना ही तुम्हारा ठिकाना। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, वह किसी के भाग्य के निर्माता नहीं है, व्यक्ति खुद अपना भाग्य लिखता है। आप जैसा बोएंगे आप वैसा ही फसल काटेंगे, आप जैसा कर्म करेंगे आपको वैसा ही परिणाम मिलेंगे। यदि विद्यार्थी मन लगाकर पढ़ाई करेंगे तो परीक्षा में अवश्य सफल होंगे। इसीलिए हर व्यक्ति का भाग्य भी तभी बदलेगा जब वह अपना कर्म करेगा। आलसी व्यक्ति कभी सफल नहीं हो सकता। जिसको जीवन में आराम करना बहुत प्यारा लगता है उसे मेहनत करना अच्छा नहीं लगता। भला वह व्यक्ति कैसे सफल हो सकता है? इसीलिए अगर आप कोई काम करना चाहते हैं तो अभी से आलस को त्याग दीजिए। अहंकार मनुष्य से वह सब कुछ करवाता है जो अंत में उसी के विनाश का कारण बनता है। इसीलिए जीवन में जितना जल्दी हो सके अपना अहंकार त्याग दे। संसार में सबसे ताकतवर व्यक्ति वही होता है जो धोखा खाने के बाद भी लोगों की भलाई करना नहीं छोड़ता। दूसरों को नियंत्रित करने वाला शक्तिशाली हो सकता है, लेकिन स्वयं को नियंत्रित करने वाला उसे भी अधिक शक्तिशाली होता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जिंदगी में एक ही नियम रखो, सीधा बोलो, सच बोलो और मुंह पर बोलो। जो अपने होंगे वह समझ जाएंगे और जो नाम के होंगे वह दूर हो जाएंगे। दूसरों की जिंदगियों में झांकने से कुछ भी नहीं मिलने वाला। यकीन मानिए आपकी जिंदगी में भी ऐसा बहुत कुछ है जो इंतजार कर रहा है कि आप अपनी जिंदगी में झांके। जो लोग तुम्हारी बुराई करते हैं वो करेंगे, चाहे तुम अच्छा कर्म करो या बुरा। इसलिए शांत रहकर अपना कर्म करते रहो। निंदा से मत घबराओ। निंदा उसी की होती है जो जिंदा है। मरने के बाद तो सिर्फ तारीफ होती है। साथ रहकर जो छल करे उससे बड़ा कोई शत्रु नहीं हो सकता, और जो हमारे मुंह पर बुराइयां बता दे उससे बड़ा कोई मित्र नहीं हो सकता। याद रहे, साफ साफ बोलने वाला कड़वा जरूर होता है मगर विश्वासघात कभी नहीं। जो धोखा खाने और दुख मिलने के बाद भी गलत रास्ते पर नहीं जाता और ईमानदारी से अपना कार्य करता रहता है, ऐसा मनुष्य भगवान को सबसे प्रिय है। अंत में ऐसे इस व्यक्ति की जीत निश्चित होती है। श्री कृष्ण जी कहते हैं, सीधे इंसान को कभी धोखा मत देना, क्योंकि सीधे इंसान का जवाब ऊपर वाला टेढ़े तरीके से देता है। कुएं में उतरने के बाद बाल्टी झुकती है, लेकिन झुकने के बाद भरकर ही निकलती है। जीवन में भी कुछ ऐसा ही है, जो झुकता है वह अवश्य ही कुछ न कुछ लेकर ही उठता है। यही जीवन जीने का सार है। कर्म तेरे अच्छे हैं तो किस्मत तेरी दासी है, नियत तेरी अच्छी है तो घर में मथुरा काशी है। दोस्तों, हमेशा याद रखिए, जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। कभी कभी विपरीत परिस्थितियां हमारी वर्तमान स्थिति को अच्छा करने के लिए आती है। सफल होना है तो एक बात गांठ बांध लो, पांव भले ही फिसल जाएं, लेकिन जुबान कभी नहीं फिसलनी चाहिए। अहंकार मनुष्य को विश्वास दिला देता है कि उसके द्वारा किया गया कार्य कभी अनुचित नहीं हो सकता, और उसी भ्रम में वह सशस्त्र अपराध करता रहता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, दुनिया के सारे खेल खेल लेना, पर भूलकर भी किसी की भावनाओं के साथ मत खेलना, क्योंकि यह वह गुनाह है जो मैं कभी माफ नहीं करूँगा। जिद, गुस्सा, गलती, लालच और अपमान खर्राटों की तरह होते हैं, जो दूसरे करे तो चुभते हैं और स्वयं करे तो एहसास तक नहीं होता।
हर जलते दिए तले अंधेरा होता है, हर रात के पीछे सवेरा होता है। लोग डर जाते हैं मुसीबत देखकर, मगर हर मुसीबत के पीछे सफलता का बसेरा होता है। कभी भी अपनी हार मानने से पहले एक आखिरी प्रयास जरूर कर लेना, क्योंकि उस समय आपके प्रयास के साथ साथ आपका अनुभव भी आपका साथ देगा और आप जरूर सफल होंगे। श्री कृष्ण जी कहते हैं, हद से ज्यादा सीधा साधा होना भी ठीक नहीं है, क्योंकि जंगल में सबसे पहले सीधे साधे पेड़ों को ही काटा जाता है और टेढ़े पेड़ों को छोड़ दिया जाता है। संसार में तुम्हारा अपना कोई नहीं है, सब अपने स्वार्थ के कारण ही तुमसे जुड़े हुए हैं। और जब तक व्यक्ति को इस बात का एहसास नहीं होता, तब तक उसमें परमात्मा के प्रति प्रेम और विश्वास उत्पन्न नहीं होता है। कोई कितना भी झूठा या कपटी हो आपके साथ, आप तब भी सच्चे बने रहिए, क्योंकि किसी बीमार को देखकर स्वयं को बीमार कर लेना यह समझदारी नहीं अपितु मूर्खता है। किसी भी मनुष्य को अच्छा जीवन या बुरा जीवन नहीं दिया गया है, एक जीवन दिया गया है। इसे अच्छा या बुरा बनाना मनुष्य के ऊपर निर्भर करता है। जो अपने सुख के लिए दूसरों की हानि करता है वह मनुष्य कहलाने लायक नहीं है। मनुष्य वही होता है जो अपने स्वार्थ का त्याग करके दूसरे का हित करे, कम से कम दूसरे का नुकसान ना करे। श्री कृष्ण कहते हैं, विचारों को वश में रखिए वह तुम्हारे शब्द बनेंगे, शब्दों को वश में रखिए वह तुम्हारे कर्म बनेंगे, कर्मों को वश में रखिए वह तुम्हारी आदत बनेंगे, आदतों को वश में रखिए वह तुम्हारा चरित्र बनेगा, चरित्र को वश में रखिए वह तुम्हारा भाग्य बनेगा। एक उत्तम जीवन के लिए यह स्वीकार करना आवश्यक है कि सबको सब कुछ नहीं मिल सकता। खुद से बहस करोगे तो सारे सवाल सुलझ जाएं, अगर दूसरों से बहस करोगे तो और नए सवाल खड़े हो जाएंगे। जब मनुष्य अपनी गलती का वकील और दूसरों की गलतियों का जज बन जाता है तो जीवन में फैसले नहीं फासले हो जाते हैं। पुराने गंदे वस्त्र उतारकर नए वस्त्र पहनते समय एक छोटा बालक रोता है, किंतु माँ उसके रोने की परवाह किए बिना वह वस्त्र बदलती है, क्योंकि वह जानती है कि उसके बालक के लिए क्या उचित है। उसी प्रकार भगवान अपने भक्त की इच्छा की परवाह किए बिना उसे सफलता और निष्फल होता देता है, क्योंकि वह जानते हैं कि उसके भक्त के लिए क्या उचित है। संदेह से परे होकर जब आप भगवान से प्यार करते हैं तो आप हर चीज से प्यार करते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, परिवार को मालिक बनकर नहीं बल्कि माली बनकर संभालो, जो ध्यान तो सबका रखता हो पर अधिकार किसी पर नहीं जताता हो। क्रोध बुरा होता है, पर जहाँ जरूरत हो वहाँ दिखाना ही चाहिए, नहीं तो गलत करने वाले को एहसास ही नहीं होगा कि वह गलत कर रहा है और वह आपके साथ हमेशा वैसा ही व्यवहार करेगा। दूसरों को अपमानित करने वाला स्वयं को ही अपमानित करता है, क्योंकि आत्मा सभी में एक ही होती है और आत्मा परमात्मा का अंश है। किसी को अपमान करने वाला यह अपेक्षा ना रखे कि उसको दूसरों से सम्मान मिलेगा। कर्म का यही सिद्धांत है। जीवन में हम कितने सही और कितने गलत यह सिर्फ दो ही शख्स जानते हैं, एक परमात्मा और एक हमारी अंतरात्मा। अपना समय उन लोगों पर व्यतीत करें जो आपको बिना शर्त प्यार करते हैं। इसे उन पर बर्बाद ना करें जो आपसे केवल तभी प्यार करते हैं जब उनके लिए परिस्थितियां सही हो। पहचान से बड़ी समझ होती है, क्योंकि हम चाहे कितनी भी बड़ी पहचान क्यों ना बना ले, फिर भी पहचान वाला व्यक्ति हमें समझ नहीं सकता, लेकिन हमें समझने वाला व्यक्ति की भीड़ में भी हमें पहचान सकता है। जो लोग आपको सिर्फ काम के वक्त याद करते हैं उनके काम जरूर आओ, क्योंकि अंधेरा होने पर ही इंसान रोशनी ढूंढता है और वह रोशनी आप हो। कलयुग चल रहा है, इसलिए यह विचार दिल से निकाल दीजिए कि बिना मतलब के कोई आपसे रिश्ता रखेगा। अपने पास ऐसा जरूर कुछ बचा कर रखिए कि लोग उसे पाने के लिए आपसे जुड़े रहें। खुद को खाली मत होने देना, क्योंकि लोग खाली चीजों को
कांच के डिब्बे में डाल देते हैं। घर से जब भी बाहर जाएं तो घर में विराजमान अपने प्रभु से जरूर मिलकर जाएं और जब लौटकर आएं तो उनसे जरूर मिले, क्योंकि उनको भी आपके घर लौटने का इंतजार रहता है। घर में नियम बनाइए कि जब भी आप घर से बाहर निकले, घर के मंदिर के पास थोड़ी देर रहकर बोलें, प्रभु चलिए आपको साथ में रहना है। ऐसा बोलकर ही निकले, क्योंकि आप भले ही लाखों घड़ी हाथ में क्यों ना पहने, पर समय तो प्रभु के हाथ में ही है ना। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मेरे लिए ना तो कोई घृणित है, ना कोई प्रिय और ना कोई मित्र है, ना ही कोई शत्रु, ना कोई निर्धन है और ना ही कोई धनी। बस जो भक्ति भाव के साथ मुझे याद करते हैं, मैं उनका हूँ और वह मेरे। जब दिल में मैल, तबीयत में जिद और शब्दों में मुकाबला आ जाए तो यह तीनों जीत जाते हैं, मगर तब हारते हैं तो सिर्फ रिश्ते मिलावट का दौर है। हाँ मैं हाँ मिला दिया करो शब्द लंबे समय तक टिके रहेंगे। आप कितने भी अच्छे हो, चाहे आप कितना भी अच्छा काम कर ले, पर एक बात हमेशा याद रखना, जो आपको गलत समझता है वह मरते दम तक आपको गलत ही समझेगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, कोई भी मौका दे तो उसे धोखा मत देना, और अगर कोई धोखा दे तो उसे दोबारा मौका मत देना। किसी भी व्यक्ति के अपने जीवन में सफल ना होने का सबसे मुख्य कारण होता है खुद पर विश्वास ना होना। जीवन में वही व्यक्ति सफल होता है जिसे खुद पर भरोसा हो। जिस व्यक्ति को खुद पर भरोसा नहीं होता वह जीवन में कभी सफल नहीं हो सकता। मन चंचल होता है, यह इधर उधर भटकता है और किसी भी कार्य की एकाग्रता का दुश्मन है। लेकिन यदि यह व्यक्ति के वश में हो जाए तो इससे अच्छा कोई मित्र नहीं। इसलिए मन को एकाग्र करना जरूरी है, और मन को एकाग्र करने के लिए बस थोड़े से प्रयास और अभ्यास की जरूरत होती है। जो होकर भी ना हो उसका होना कैसा, और अगर रिश्ता बस नाम का हो तो फिर रोना कैसा। भगवान इंसान की गलतियां माफ करते हैं, चालाकियां नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, विश्वास वह शक्ति है जिससे उजड़ी हुई दुनिया में भी प्रकाश लाया जा सकता है। एक बार अपने आप पर पूरे दिल से विश्वास करके काम शुरू कीजिए। यकीन मानिए, आप जो चाहते हैं वह आप जरूर हासिल कर लेंगे। कि अच्छे इंसान से कोई गलती हो जाए तो माफ कर दो, क्योंकि मोती अगर कचरे में गिर जाए तो भी कीमती रहता है। भगवत गीता में लिखा है, आप दुख पर ध्यान देंगे तो हमेशा दुखी रहेंगे, और सुख पर ध्यान देंगे तो हमेशा सुखी रहेंगे। आप जिस पर ध्यान देंगे वह चीज सक्रिय हो जाएगी और आपके जीवन में तुरंत प्रवेश करना शुरू कर देगी। यही परमात्मा का नियम है। जीवन में यह तीन बातें कभी भी हो सकती है। पहला, पाप का उदय कब आ जाए, दूसरी, गति का बंद कब हो जाए, और तीसरी, आयु का अंत कब हो जाए। इसलिए अपने परिणाम सदा कोमल रखना चाहिए। रोज पढ़ो और चिंतन करो। सहारे इंसान को खोखला कर देते हैं और उम्मीदें कमजोर कर देती है। अपनी ताकत के बल पर जीना शुरू कीजिए। आपका खुद से अच्छा साथी और हमदर्द कोई और नहीं हो सकता। वृक्ष के नीचे जड़ों में पानी डालने पर भी सबसे ऊंचे पत्तों तक पानी पहुंच जाता है। उसी तरह किसी चीज को पाने के लिए सच्चे दिल से किए गए कर्म परमात्मा तक पहुंच जाते हैं, जिसका परिणाम समय आने पर अवश्य मिलता है। इसलिए अपना काम ईमानदारी से करते रहें, किसी दूसरे से कोई उम्मीद ना रखें, और याद रखें, आपके कार्य की कीमत आपको सिर्फ ईश्वर दे सकते हैं, इंसान नहीं। तुम अपने आप को भगवान को अर्पित करो, यही सबसे उत्तम सहारा है। जो इसके सहारे को जानता है वह भय, चिंता, शोक से सर्वदा मुक्त रहता है। भगवत गीता में लिखा है, मन अंधा होता है, इसके पास अपना कोई ज्ञान नहीं होता है। मन कुछ नहीं जानता और ना ही सही मार्गदर्शन करता है। इसीलिए आप अंधे मन की बातें मानकर जरूरी कामों को टालना बंद कीजिए। आप हमेशा अपनी बुद्धि से काम लीजिए, मन से नहीं, क्योंकि अंधा मन आपको हमेशा जरूरी कामों को करने से रोक देता है। जब आप बुद्धि के जरिए जरूरी कामों को करना शुरू कर देंगे तो धीरे धीरे आपका मन आपका मित्र बनता चला जाएगा। लेकिन अभी आपका
मन आपका दुश्मन बना हुआ है, जो आपको दिन पर दिन बर्बाद कर रहा है। जीवन में रिश्ते धागों की तरह हैं। जिस धागे की गांठें खुल सकती है, उस धागे पर कैंची नहीं चलानी चाहिए, क्योंकि रिश्तों की छोटी छोटी खुशियां ही तो जीने का सहारा बनती है। ख्वाहिशों का क्या है, वह तो पल पल बदलती है। किस्मत पर जितना यकीन करोगे उतना ही दुख पाओगे, और कर्म पर जितना यकीन करोगे उतना ही सुख पाओगे। सफलता आपके आज के कर्म में छिपी हुई है, इसलिए ईमानदारी से मेहनत कीजिए। बहुत अधिक मेहनत के बाद भी यदि परिणाम नहीं मिल रहा तो यह मत सोचिए कि मेरी किस्मत खराब है। थोड़ा इंतजार कीजिए और मेहनत जारी रखिए, क्योंकि मौसम आने पर ही पेड़ों पर फल लगते हैं, ना कि हमारे हड़बड़ा से छोटे बच्चे को माँ चलाती है, फिर छोड़ देती है, और जैसे ही बच्चा लड़खड़ाता है माँ उसे फिर पकड़ लेती है और उसे फिर से चलने को कहती है, ताकि उसके पैर मजबूत हो जाएं। उसी तरह भगवान हमारा ध्यान रखते हुए हमें दुख इसलिए देते हैं ताकि हम अपने जीवन में मजबूत हो पाएं। यदि आज आपके जीवन में बुरा समय है तो हिम्मत रखिए, यह समय आपको मजबूत बनाने आया है, ना कि कमजोर बनाने। श्री कृष्ण कहते हैं, किसी को बहस से जीतने के बजाय मन से पराजित करना चाहिए, क्योंकि जो आपके साथ सदा बहस करने के लिए तत्पर रहता है वह आपके मौन को कभी भी सहन नहीं कर सकेगा। एक बार दानवीर कर्ण ने भगवान श्री कृष्ण से अपनी व्यथा सुनाई और कहा, हे श्री कृष्ण, जब मैं पैदा हुआ तब मेरी माँ ने मुझे त्याग दिया, इसमें मेरा क्या अपराध था? गुरु द्रोणाचार्य ने मुझे शिक्षा देने से मना कर दिया, क्योंकि वह मुझे क्षत्रिय नहीं मानते थे, इसमें भी मेरा क्या अपराध था? द्रौपदी के स्वयंवर ने मुझे अपमानित किया गया, क्योंकि मैं राज परिवार का हिस्सा नहीं हूँ, भला इन सब में मेरा क्या अपराध था? जवाब में श्री कृष्ण ने कहा, हे कर्ण, जरा ध्यान से सुनो। जब मेरा जन्म हुआ तब मैं कारागार में था, और मेरे पैदा होते ही मेरी मृत्यु मेरी प्रतीक्षा कर रही थी। जिस रात मेरा जन्म हुआ था उस रात मुझे मेरे माता पिता से अलग होना पड़ा, और मुझे हर वह काम करना पड़ा जो एक गरीब परिवार में करना पड़ता है। गायों का गोबर मैं अपने हाथ से उठाता था। जब मैं चल नहीं सकता था तब मुझ पर प्राण घातक हमले किए गए, मुझे मारने की बार बार कोशिशें की गई। मेरे पास बचपन में ना तो शिक्षा थी, ना ही महल, ना कोई गुरुकुल था, ना ही कोई विशाल सेना थी, लेकिन तब भी मेरे मामा कंस मुझे उनका सबसे बड़ा शत्रु मानते थे। मेरा भी जीवन कई चुनौतियों से गुजरा है। यह बात इतनी महत्वपूर्ण नहीं है कि जीवन में कितनी बार अपमानित होना पड़ा है, पर यह महत्वपूर्ण है कि आप उस अपमान का उत्तर कैसे दे रहे हैं। आपके पास ज्ञान है जिसका आप इस्तेमाल कर रहे हैं या नहीं, और इन सब चुनौतियों को पार करके कैसे आप आगे बढ़ते हैं, यह बात सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। जो लोग दूसरों के चेहरे पर मुस्कुराहट देखना चाहते हैं, ऊपर वाला उनकी मुस्कुराहट कभी नहीं छीनता। जब आपके पास से खास लोग दूर होने लगे तो समझ लीजिए उनकी जरूरतें पूरी हो चुकी है। जिंदगी ने इतना सबक तो सिखा ही दिया है कि अपनों पर भरोसा भी सोच समझ कर करो। यह सच है कि जब इंसान की जरूरत पूरी हो जाती है तो उसका बात करने का तरीका भी बदल जाता है। जिंदगी में कुछ सीखो या ना सीखो, मगर लोगों को पहचानना जरूर सीखो, क्योंकि लोग जैसे दिखते हैं वैसे होते नहीं। अपनाना भी सीखो, ठुकराना भी सीखो, और जहाँ पर इज्जत नहीं वहाँ से उठकर जाना भी सीखो। जिंदगी जीने के दो तरीके होते हैं, पहला जो पसंद है उसे हासिल करना सीख लो, दूसरा जो हासिल है उसे पसंद करना सीख लो। जो संसार में कोई भी व्यक्ति स्वर्ण गुण संपन्न नहीं होता, इसलिए कुछ कमियों को नजरअंदाज करके रिश्ते बनाए रखिए। पेड़ कभी डाली काटने से नहीं सूखता, पेड़ हमेशा जड़ काटने से सूखता है। उसी तरह व्यक्ति अपने कर्म से नहीं बल्कि अपनी सोच और गलत व्यवहार से हारता है। जीवन में आधे दुख तो गलत लोग से उम्मीद रखने पर ही होते हैं, इसलिए उम्मीद केवल खुद से करे। अंधेरे में तो अपनी परछाई भी साथ छोड़ देती है, तो ऐसे में पराये लोग साथ क्या देंगे। समय और शब्द दोनों का उपयोग लापरवाही से ना करें, क्योंकि यह दोनों
ना दोबारा आते हैं ना मौका देते हैं। जिंदगी में बेशक हर मौके का फायदा उठाओ, मगर किसी के हालात और मजबूरी का नहीं। वक्त अच्छा हो तो आपकी गलती भी मजाक लगती है, और वक्त खराब हो तो मजाक भी गलती बन जाती है। लोग क्या कहेंगे और संसार में हमारी छवि कैसी होगी, इसके भय से हमें उस अनमोल व्यक्ति को कभी नहीं खोना चाहिए जो हमें अपनी दुनिया मानता हो। कौन कहता है जैसा संग वैसा रंग, इंसान लोमड़ी के साथ नहीं रहता फिर भी शातिर है, इंसान शेर के साथ नहीं रहता फिर भी क्रूर है, और तो और इंसान वह फितरत है जो कुत्ते के साथ रहता है फिर भी वफादार नहीं है। अकेले चलना सीख लो, क्योंकि सहारा कितना भी सच्चा हो एक दिन औकात दिखाई दे ही देता है। किसी से ज्यादा उम्मीद मत करना, क्योंकि जितना ज्यादा लगाव होता है उतना गहरा घाव होता है। जब आप खुद को तलाशते हैं तब दुनिया आपको तलाशती है। शीशा और रिश्ता दोनों नाजुक होते हैं, पर दोनों में अंतर सिर्फ यही है कि शीशा गलती से टूट जाता है और रिश्ता गलतफहमी से। जो इंसान रोते रोते गुस्से में सब कुछ बोल देता है वह सच्चा होता है, क्योंकि गुस्सा इंसान को सच बोलने के लिए मजबूर कर देता है। अच्छा इंसान मतलबी नहीं होता, बस वह दूर हो जाता है उन लोगों से जिन्हें उसकी कदर नहीं होती। कुछ ऐसे काम करो कि आपके माता पिता अपनी प्रार्थना में कहे, हे प्रभु हमें हर जन्म में ऐसी ही संतान देना। कभी भी किसी का दिल ना दुखाओ, क्योंकि एक ऐसा ही दिल आपके पास भी है। अगर कोई आपसे उम्मीद करता है तो यह उसकी मजबूरी नहीं, आपसे लगाव और विश्वास है। किसी घर में एक साथ रहना परिवार नहीं कहलाता, बल्कि एक दूसरे को समझना और एक दूसरे की परवाह करना परिवार कहलाता है। जो आपके साथ दिल से बात करता हो उनको कभी दिमाग से जवाब मत देना, चाहे लड़ो चाहे झगड़ो, लेकिन अपने परिवार से अलग होने की बात मत सोचना, क्योंकि उन पत्तों की कोई कदर नहीं होती जो डाली से टूटकर नीचे गिर जाते हैं। दो तरह के लोग होते हैं इस दुनिया में, पहले जो छोटी सी मुसीबत आने के बाद डर जाते हैं, दुखी हो जाते हैं, और दूसरे वह लोग चाहे उनकी जिंदगी में कितना भी मुश्किलें आ जाए लेकिन वह हमेशा खुश ही रहते हैं, हर मुसीबत में खुद को संभाल लेते हैं। और एक वह होते हैं जिनके पास सब कुछ होता है लेकिन फिर भी वह हमेशा दुखी रहते हैं, और दूसरा वह जिनके पास चाहे कुछ भी ना हो लेकिन फिर भी वह हमेशा खुश रहते हैं। बात बहुत छोटी सी है, पर सच है कि रिश्ते सबसे रखो पर उम्मीद किसी से मत रखना। अक्सर झूठे इंसान की बात मीठी होती है और सच्चे इंसान की बातें कड़वी होती है। बात संस्कार और आदत की होती है, वरना जो सुन सकता है वह सुनाने की क्षमता भी रखता है। जीवन में कुछ भी स्थायी नहीं है, इसीलिए स्वयं को अधिक तनावग्रस्त ना करें, क्योंकि परिस्थितियां चाहे कितनी भी खराब क्यों ना हो लेकिन बदलेगी जरूर। छोटी सोच शंका को जन्म देती है और बड़ी सोच समाधान को। सुनना सीख लो तो सहना सीख जाओगे, और सहना सीख लिया तो रहना सीख जाओगे। दो प्रकार के व्यक्ति इस संसार में स्वर्ग से भी ऊपर स्थित होते हैं, एक वह जो शक्तिशाली होकर भी क्षमा कर देते हैं, और दूसरे वह जो दरिद्र होकर भी कुछ दान करते हैं। जिंदगी में पीछे देखोगे तो अनुभव मिलेगा, जिंदगी में आगे देखोगे तो आशा मिलेगी, दाएं बाएं देखोगे तो सत्य मिलेगा, लेकिन अपने भीतर देखोगे तो परमात्मा मिलेगा, आत्मविश्वास मिलेगा। उदय किसी का भी अचानक नहीं होता, सूर्य भी धीरे धीरे निकलता है और ऊपर उठाता है। धैर्य और तपस्या जिसमें है वही संसार को प्रकाशित कर सकता है। उस दिन हमारी सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी, जिस दिन हमें यकीन हो जाएगा कि हमारा सारा काम ईश्वर की मर्जी से होता है। बात अपने कर्मों की ही है, दुनिया को दोषी ना मानो, क्योंकि कर्म से बढ़कर जीवन में कुछ नहीं है। भगवत गीता में कहा गया है कि जितनी जल्दी आप अपने जीवन में जिम्मेदारी लेंगे उतनी ही जल्दी आप सफल इंसान होंगे। मनुष्य के पास सबसे बड़ी पूंजी उसके अच्छे विचार हैं, क्योंकि धन और बल किसी को भी गलत राह पर ले जा सकते हैं, किंतु अच्छे विचार सदैव अच्छे कार्यों के लिए ही प्रेरित करते हैं। दूसरों को समझना बेशक बुद्धिमानी हो सकती है, लेकिन खुद को समझना ही जिंदगी का असली ज्ञान है। भरोसा ईश्वर पर रखिए, लोगों पर नहीं, क्योंकि धोखा लोग देते हैं, भगवान नहीं। कभी यह मत सोचिए कि आप कुछ भी नहीं है, और कभी यह भी मत सोचिए कि आप ही सब कुछ है। हमेशा यही सोचिए कि आप कुछ तो हैं जो बहुत कुछ कर सकता है। सौभाग्यशाली होते हैं वह लोग जिन्हें समय और
समझ एक साथ मिलती है, क्योंकि अक्सर समय पर समझ नहीं आती और जब समझ आती है तो समय हाथ से निकल जाता है। जीवन में समय से अधिक महत्वपूर्ण कोई नहीं होता। समय ठीक हो तो सब अपने बन जाते हैं, पर समय खराब हो तो अपने भी पराये हो जाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, परिस्थितियों से भागो मत, उसके सामने डटकर खड़े हो जाओ, क्योंकि कर्म करना ही मानव जीवन का पहला कर्तव्य है। हम कर्मों से ही परेशानियों से जीत सकते हैं। परिस्थिति का 3 प्रकार से सामना कर सकते हैं। पहला, या तो उसे स्वीकार कर लें, अगर स्वीकार नहीं कर सकते तो उसे बदलने की कोशिश करें, और अगर बदल भी नहीं सकते तो उसे नियति पर छोड़ दें। समय और स्थिति कभी भी बदल सकती है, इसलिए कभी भी किसी का अपमान न करें और न ही किसी को कमजोर समझे। आप शक्तिशाली हो सकते हैं, लेकिन समय सबसे ज्यादा शक्तिशाली होता है। मृत्यु का घाव उतना बड़ा नहीं होता जितना अपमान का होता है। झगड़ा कर लो, कुछ भी कर लो, मगर किसी का अपमान मत करो। जिसे अकेले में रोकर चुप होना आता है और अपना दर्द छुपाना आता है, वह इंसान आज दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान है। खुद को कभी भी किसी हालत में बिगड़ने मत देना। लोग गिरे हुए मकान की ईंट तक उठा ले जाते हैं। कोई भी कारण हो, कोई भी बात हो, चढ़ाओ मत, गुस्सा मत करो और जोर से मत बोलो। बस मन शांत रखो, विचार करो और फिर निर्णय लो। आवाज से आवाज नहीं मिटती, बल्कि चुप्पी से मिटती है। तकलीफ सिर्फ आपको होगी, दुख भी आपको ही होगा। मन शांत रखोगे तो सुख भी आपको ही मिलेगा। तकलीफों और दुख में सब्र से काम लिया करो, क्योंकि सोने को आग से आजमाया जाता है, और इनको तकलीफों और दुख से जब जिंदगी में सुकून कम हो जाए तो प्रार्थनाओं का वक्त बढ़ा लो और ईश्वर से बात करो और अपने दुखों से निकलने का रास्ता उन्हीं से मांगो। भगवान तब भी आपकी प्रार्थना सुनते हैं जब आपके पास उनसे बोलने के लिए शब्द भी नहीं होते। बच्चा क्या खाएगा, क्या पिएगा, क्या पहनेगा, इसका ध्यान बच्चा नहीं उसकी माँ रखती है। हमें क्या देना है और क्या नहीं देना, इसका ध्यान स्वयं भगवान रखते हैं। दिल के सच्चे लोग भले ही अकेले रह जाएं, लेकिन उनका साथ ईश्वर हमेशा देते हैं। गुरु प्यारी साध संगत जी, अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना जी। राधा स्वामी जी।